नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको यूजीसी नेट के हिंदी का सिलेबस बताऊंगी जो एग्जाम होने वाले हैं 25 तारीख से उसके बारे में। और आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहां से देख लें या डाउनलोड कर लें तो आपको सारे सब्जेक्ट का इसमें मिल जाएगा। मैं आपको हिंदी का बता रही हूँ जो इस प्रकार है यूजीसी का सिलेबस, जो आप अच्छे से तैयारी कर लें। इसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो पहला है इकाई 1 में है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध। तो आपको आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जितनी हैं वो पढ़ना है, उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं जो भी है, पश्चिमी, पूर्वी, बहुत क्वेश्चन आती हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उसकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वप्निम व्यवस्था, है ना। तो ये सब चीजें जो हिंदी की ध्वनियां, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, सब कुछ ही है। लिंग, वचन, काव्य व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब के कुछ न कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, और जो है इम्पोर्टेंट राजभाषा से जरूर प्रश्न उत्तर आते हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी के ऊपर, देवनागरी लिपि पे भी बहुत प्रश्न आते हैं, उसकी विशेषताएं और मानवीकरण। आप सिलेबस देके घबराना मत, काफी शॉर्टकट आते हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको इकाई 1 की। इसमें फिर है इकाई 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है हिंदी भाषा का काल विभाजन और नामकरण। इसमें जो है आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, हिंदी कविता, विद्यापति की पदावली, लौकिक साहित्य, भक्ति काल, आप इसको पढ़ लेना, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रही हूँ। भक्ति आंदोलन के उदर, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, उसका अंतरप्रांतिक वैशिष्ट्य, भक्ति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत जो थे उनको भी आप पढ़ लेना, उनका वैचारिक आधार, रीतिकाल, भक्ति काल पढ़ लिया, रीतिकाल पढ़ लिया, मतलब जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसमें ये सब आते हैं। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां और कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि, उनका काव्य, आधुनिक काल, ठीक है, हिंदी का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति, ये सब जानकारी होनी चाहिए आपको। पुनर्जागरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग, और जो है राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद, इसमें भी बहुत प्रश्न आते हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवि, छायावाद, सबसे इम्पोर्टेंट है छायावाद, छायावाद से बहुत प्रश्न आते हैं। छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद, छायावाद वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, ये आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इसको डीप में जाके पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य की गद्य विद्याएं जो हैं, हिंदी उपन्यास है, ये उपन्यास के जो है भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, उसका युग, प्रेमचंद्र के परवर्ती उपन्यासकार 2000 तक जो है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, ये सब का उपन्यास का भी पढ़ना है, कहानी का भी पढ़ना है, नाटक का भी पढ़ना है। हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण जो है, भारतीय युग प्रसाद, युग प्रसाद, उत्तर युग,
स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, ये सब आपको नाटक के बारे में पढ़ना है। प्रमुख नाट्य कृतियां जो है इनको पढ़ना है। हिंदी एकांकी, रंगमंच, ये सब आपको, नुक्कड़, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये सब आप पढ़ेंगे। हिंदी निबंध, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, आपको इतने बड़े एग्जाम में करना है तो उसकी सब जानकारी होनी चाहिए। जबकि ज्यादा आता नहीं है लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए, अंदर से प्रश्न आते हैं। हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक जो हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हिंदी के अन्य गतिविधियाएं, रेखाचित्र, स्मरण, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी, इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, ये तीसरी इकाई जो है साहित्य शास्त्र, इसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जरूर इसमें से दो तीन प्रश्न आते हैं, जैसे रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत कठिन लगते हैं प्रश्न, लेकिन इसमें से एक दो प्रश्न आते हैं, ध्यान से आप पढ़ेंगे। रस, निष्प्रति और शब्द शक्ति, प्लूटो के काव्य सिद्धांत, इसमें से भी आता है। अरस्तु, वर्डवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कालरिज, कल्पना और फैंटेसी, टी एम एलियट, इनके बारे में पढ़ेंगे। आई एल रिचर्ड्स, नई समीक्षा, मिथक, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इकाई 4 में है वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। आप सिलेबस देख के घबराए नहीं, इसको आप जानकारी रखिए, इनके बीच से ही प्रश्न आते हैं। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, नवजागरण से बहुत प्रश्न आते हैं, इस पे आप ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन से बहुत प्रश्न आते हैं। लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, इसकी जानकारी भी रखेंगे आप और इसको पढ़ेंगे। इकाई 5 में हिंदी कविता, ये इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। हिंदी कविता, इसमें जो है पृथ्वीराज रासो का रेवा तट है, अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियां आती हैं, विद्यापति की पदावली है, संपादक डॉक्टर नगेंद्र झा की पढ़नी है आपको बुक। पद संख्या 1 से 25 तक है। कबीर है, कबीर का जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन पे अपने विचार दिए हैं। पद संख्या 160 से 209। इस जायसी ग्रंथावली है, सूरदास के भ्रमर गीत है, तुलसीदास रामचरितमानस, उत्तरकांड आएगा इसमें, और जो है बिहारी सतसई है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनका वो किया है। और दोहा संख्या 1 से 50, धनानंद कवित्त मीरा का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो बहुत ही प्रसिद्ध जो है प्रिय प्रवास, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती, साकेत, नवम सर्ग आएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नवम सर्ग है। जयशंकर प्रसाद के आंसू है, काव्यान, आंसू, कामायनी, लज्जा, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, ये इन पे ज्यादा आप ध्यान देंगे। निराला, निराला की जो है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, इसको आप इनकी देखेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे किस कवि की क्या क्या सिलेबस में। सुमित्रानंद पंत को पढ़ेंगे, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, इनकी दो है। महादेव वर्मा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये अब जो है पूरी पूरी कविताओं को बीच बीच में डाल देते हैं, और जिसको कविता याद होगी वही प्रश्न सॉल्व कर पाता है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है, तृतीय अंग, रश्मिरथी, और नागार्जुन की जो है, नागार्जुन की
कालिदास बादल को घिरते देखा है, पिछली बार प्रश्न इसमें से आए हैं। अकाल उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, इन सबको सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा सिलेबस में क्या आ रहा है। आप तैयारी करिए। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन के कलगी बाजरे की, या दीप अकेला, हरे घास पर क्षण भर, और अषाढ़ बीड़ा, कितनी नाव में कितनी बार, भवानी आप कवियों के नाम को ध्यान से देखें, किस कवि की क्या कविता आ रही है। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, इनकी बहुत अंधेरे में से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं बच्चों। धूमिल, नक्सलबाड़ी, धूमिल भी बहुत प्रसिद्ध है। मोचीराम, मोचीदास से पिछली बार बहुत प्रश्न आए हैं। अकाल, दर्शन, रोटी और संसद भी बहुत इनकी प्रसिद्ध है। आप ध्यान से पढ़ेंगे कविताओं को, उनके बीच से ही प्रश्न आते हैं, कई बार कविताओं को ही पूछ लेते हैं। हिंदी उपन्यास, पंडित गौरी दत्त। उपन्यास जो है पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी है। लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र की जो है वो प्रेमचंद्र की गोदान है। अज्ञेय लेखक, एक जीवनी, भाग एक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये सब आपके हिंदी उपन्यास है, इनको आप जरूर पढ़ लें। और फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी भूमिका जरूर पढ़ें। यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म साहनी, और तमस है श्रीलाल सुख, राग दरबारी, कृष्णा सोवती, जिंदगी नामा, मनु भंडारी, आपका बंटी से भी बहुत प्रश्न आते हैं। जगदीश चंद्र, धरती धन्ना अपना। अब जो है ये इकाई 7 है, हिंदी कहानी राजेंद्र बालाघोष की जो है, बंग महिला जो है, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, इनके सन के साथ साथ कहानियों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, किस सन में लिखी गई हैं, ये मैं अलग से आपको बताऊंगी। माधव राज स्प्रे जो है, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही है, इससे पिछली बार प्रश्न आए हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र, दुनिया का अनमोल रतन, और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, चंद्रधन शर्मा गुलेरी, इसमें आप किस सन में लिखी गई है, कवि का जन्म किस सन में हुआ है, इसको साथ में मिला के याद करेंगे। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, चैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञे की जो है गैग्रीन, शेखर जोशी, कोसी का घटवार, भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया है, जीप की दावत, भीष्म साहनी की 2 है। कृष्णा सोवती, सिक्का बदल गया है। और हरिशंकर परसाई, स्पेक्ट्रम, माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन, पिता से भी बहुत प्रश्न आते हैं। कमलेश्वर, राजा गिरवंशिया, इससे भी बहुत प्रश्न आए हैं। निर्मल वर्मा, परिंदे। अब इकाई 8 है, नाटक। इकाई 8 में क्या है, नाटक है। भारतेंदु, अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रोशामिनी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धर्मवीर भारती, अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली, मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर, आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जरूर कोई ना कोई प्रश्न आता है। शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, इससे भी प्रश्न है। उपन्यास अश्क, अंजो दीदी, और मन्नू भंडारी का महाभोज। अब बहुत कम समय है, आप इसके जो है इसका आप डिटेल में न जा करके थोड़ा थोड़ा सभी कहानियों के देखें, ताकि आप उसके प्रश्नों को समझ सकें। इकाई 9 है, इकाई 9 जो है हिंदी निबंध है। भारतेंदु, हिंदी दरबार दर्पण, भारतो वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र की शिव मूर्ति है, शिव मूर्ति, प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट की है, शिव शंभू की चिट्ठी, रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है, इससे बहुत ज्यादा आते हैं प्रश्न, इसको आप बहुत ध्यान से देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। और कुबेर नाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, 2024 में, इससे भी आए हैं।
और विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य, ये सब जो है जितने भी ये निबंध हैं इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इन जानकर बीच बीच से प्रश्न आते रहते हैं भूमिका से। इकाई 10 है आत्मकथा जीवनी तथा अन्य विधाएं, रामकृष्ण बेनीपुरी की जो है माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा इन्होंने लिखी है, तुलसी राम मुर्दहिया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में भी हर बार प्रश्न आता, मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा से भी बहुत प्रश्न आते हैं, हरिवंश राय बच्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और रमणिका गुप्ता की आप उदरी, ये सब में जरूर कुछ न कुछ जरूर प्रश्न आते हैं, इसलिए आप ध्यान से जो है इकाई 10 को ध्यान से पढ़ेंगे। और रमणिका गुप्ता की आप उतरी, हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, कृष्ण चंद्र का जामुन का पेड़ में पिछली बार 2024 23 24 से आ रखे हैं प्रश्न। दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर के संस्कृत के 4 अध्याय भी बहुत कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ें। एक लेखक की डायरी मुक्तबोध, राहुल सांस्कृत्य, मेरी तिब्बत यात्रा, इससे भी हर बार प्रश्न आ रहे हैं, तिब्बत यात्रा से आगे, अरे यायावर रहेगा याद, इससे भी बहुत सारे प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़ें। सिलेबस लंबा लग रहा है लेकिन इतना लंबा है नहीं, आप इसको अब जो है ज्यादा डिटेल में न जा करके आप इसको हर चीज को देखें और ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इजी लगेगा आपको, घबराएं ना, पेपर अच्छे से होगा। और आपके पेपर जो हैं वो आपको बहुत ध्यान से करना है। यूजीसी नेट जून 2025 सत्र की परीक्षा 25 जून से शुरू होकर के 29 जून 2025 तक चलेगी। परीक्षा प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। आप सबको शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे से पेपर की तैयारी करें और सारी जितनी भी यूनिट है उनको जरूर देखें। कई बार बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कोई ना कोई यूनिट छोड़ देते हैं, नहीं, आप जो है बिल्कुल आराम से बिना टेंशन के हर यूनिट को देखें, आपको सब कुछ आएगा। और जो है अच्छे से तैयारी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी ताकि आपको ज्यादा बर्डन न लगे। और आप इसको, धन्यवाद।